Hello, Namaskar, good morning, Sat Sri Akal. Myself Kamal Sharma and welcome to Aryan Digital Classes. This video session goes for class 11 and this topic is also very important as well as previous videos are also important for you. Is it clear? So finally in previous videos we have discussed about the examples of exercise 3.3, right? 3.3 के ऑल एग्जाम्पल्स आप लोगों ने सोल्व कर लिए थे। एक आध एग्जाम्पल आपका जो बचा है अभी सोल्व आउट हो जाएगा। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.3। इज इट क्लियर? लेट मी स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर, फाइनल एग्जाम्पल जो भी आपका है, प्रूव दैट cos 7x plus cos 5x upon sin 7x minus sin 5x. Now this is the question and what you have to prove? You have to prove that it is equal to cot x. How we will discuss and how we will solve this question? I already told you, if you have to prove any question, you have to take left hand side and make is equal to RHS, right hand side, and or it is another way to solve this question. You have to solve RHS part and you have to equal to LHS part, right? आपके पास में दो मेथड होते हैं, या तो LHS पार्ट को RHS के इक्वल कर दीजिए सोल्व करके, या RHS को LHS के। और जनरली जो सिक्वेंस अपना चलता है वो ये करते हैं कि जो बड़ी टर्म होती है, जिधर बड़ा साइड होता है, उसको आप लोग सोल्व करके शॉर्ट आउट करते हो और उसको फाइनल आंसर तक लेके जाते हो। इज इट क्लियर? मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में तो यही होता है। बाकी सम ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता है, जब बहुत बड़ी बड़ी दोनों साइड की आपकी साइड्स होती है, LHS RHS में जब लोग आप एक्सटेंड करके दिया जाता है तो दोनों साइड को आप लोग सोल्व करते हो। यू सोल्व बोथ साइड एंड समराइज बोथ साइड एंड यू हैव टू मेक LHS इज इक्वल टू RHS, राइट? व्हाट टू डू नाउ? You know that this is the greater side than RHS. ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, एक्सप्लेन्ड है, तो इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे और किसके अकॉर्डिंग कर दोगे? cot x के इक्वल करोगे। तो लेट मी टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x minus sin 5x, right? This is the left hand part. And what is right hand part? Cot x. Then we will solve left hand part and make is equals to RHS. Right hand part is equal to cot x. Right? What to do? Let me check the numerator of this question. What is the numerator of this question? Cos 7x plus cos 5x. And what is the formula of? We will try to use this formula. Cos A plus cos B. और नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है? cos A sin A minus sin B। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, sin A minus sin B। And what say these identities? I already wrote down in your notebook or book that how it is solved। इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 2 cos A plus B upon 2 and cos A minus B upon 2. Is it clear? 2 cos A plus B upon 2 and cos A minus B upon 2. And what is the solution of sin A minus sin B? 2 cos A plus B upon 2 or sin A minus B upon 2. Is it clear? This is the two formulae, two identities of this question where we will use it. Now here what we can say, what is A according to formula? A क्या है यहाँ पे? cos के साथ में जो चीज है वो A है, इस cos के साथ में जो चीज है वो B आपका। तो A इक्वल टू 7x है। ये आप लोगों को सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं अलग से कि A ये है B ये है। आपको पता होना चाहिए A इक्वल टू आपका क्या है? 7x है। A इक्वल टू 7x एंड B इक्वल टू 5x। अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। इसका फॉर्मूला ये वाला यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग
बाय यूजिंग बोथ ऑफ आइडेंटिटीज। जो भी आइडेंटिटी नंबर आप देना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग क्या करते हो, आइडेंटिटी का नेम राइट करते हो। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट टू डू? 2 cos a प्लस बी अपॉन 2। ए आपका क्या है 7x प्लस बी आपका 5x अपॉन 2 एंड साथ में आपका है cos a माइनस बी देन 7x माइनस 5x अपॉन 2 अपॉन साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी 2 cos a प्लस बी, ये आपका है 7x प्लस 5x अपॉन 2 राइट, एंड साइन a माइनस 2 7x माइनस 5x अपॉन। इज इट क्लियर? ये इजी मेथड चलता है इसका, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है करना क्या हो। इज इट क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी कंसेप्ट होती है, इसको समझने वाला चाहिए। थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंड इंटरेस्ट लेके इस चीज को करते हो तो इतना इजी टॉपिक चलता है आपका कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा इजी हो भी नहीं सकता। हाँ, थोड़ी सी आइडेंटिटीज में आप लोगों को बाई हेडलाइन करने के लिए कहूंगा, बट आफ्टर देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड you have to follow all the instruction and all the questions you have to solve. After then you can solve all type of the questions, right? What to do now? 2 cos 7x plus 5x 12x upon 2. Is it clear? Now cos 7x minus 5x 2x upon 2. Is it clear? Again 2 cos 7x plus 5x 12x upon 2 and sin 7x minus 5x 2x upon 2. Is it clear? Now 12x upon 2 we will cancel out 2 by 12 and the answer will be 6x. Then 2 cos 6x 2 cos 6x 2 by 2 cancel cos x upon 2 cos 12x by 2 again cancel out by 6 and 2 cos 6x and sin 2 by 2 cancel out, sin x remaining sin x 2 cancel out because these are the multiples. Is it clear? Is it clear? What is remaining? Cos x upon sin x, and we know that tan x is equal to sin upon cos, and cot is equal to cot x is equal to cos upon sin x. ये तो आइडेंटिटी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी जब मैंने आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट किया था। इज इट क्लियर? आफ्टर देन वी कैन राइट एज cot x and this is RHS also. ये तो आपका RHS है, आपने इस चीज को सोल्व किया, RHS की इक्वल कर दिया तो RHS and hence proof. यहां आप लोगों को क्या मेंशन करना होता है? बाय यूजिंग cos x upon sin x is equal to cot x. We know that. And this is the example number 16 of your exercise. If you know both two identities, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है? आप लोगों को सिर्फ 2 आइडेंटिटीज लर्न करनी, cos a प्लस cos b और sin a माइनस sin b। बाकी इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं था, सीधा सीधा आपको सोल्व करना है। लास्ट फाइनल आंसर जो भी आपका बचता है वो आपका RHS के इक्वल होगा, and you can see on blackboard also. Is it clear? I think you got this question very easy in web, right? So if you want to take a screenshot of this question you can, otherwise if you want to note down just do it. Yes, all of you had done?
Now what next? The next is exercise 3.2. अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 17, एंड यू मस्ट सोल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, बिकॉज मैंने आप लोगों को इतने एग्जाम्पल बताए, इसका डिस्क्रिप्शन बताया, तो एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करिएगा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक चलेगा, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत। अच्छा, इसका सॉल्यूशन आपके पास में, फिर भी आप लोग इसमें एक बार बिना देखे इसको सोल्व करिएगा। आप लोग सोल्व कर पाते हो, वेरी गुड फॉर यू। इफ यू कांट, एक बार इस एग्जाम्पल को देखिएगा, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है। आफ्टर देन यू डोंट नो, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, आई विल टेल यू हाउ दिस क्वेश्चन सॉल्व। सो फॉर योर होमवर्क ऑल्सो, example number 17 you will solve it, right? Now we will solve exercise 3.3 and the question number first. What say question number first? Prove that sine square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equals to minus 1 upon. Is it clear? Before we solve it, you know that how we will solve it, how we can prove this question. And if you want to prove this question, you want to take LHS part or RHS part, right? We know that the greater part is LHS, then we will take left hand side. And what is left hand side? Sine square. अच्छा, मैं पाई बाई 6 को क्या बोल सकता हूँ? पाई बाई 6 को, भाई पाई आपको रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री को, और अपोन में 6 है, तो पाई बाई 6 को वैल्यू कितनी होगी आपकी? 30 डिग्री। सो मैं फाइनली यहाँ ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर, एक ही बात है, प्लस कोस पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री है तो कोस 60 डिग्री, और इस पे स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। इज इट क्लियर? आफ्टर देन माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4, एंड पाई बाई 4 रिप्रेजेंट 45 डिग्री, राइट? तो 45 डिग्री क्या होगी आपकी? tan 45 डिग्री स्क्वायर। ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है। इज इट क्लियर? नाउ ये आपके कोई काम का नहीं रहा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/2। भाई साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, तो इट्स मीन 1/2 का स्क्वायर। ये वैल्यूज तो आप लोगों ने 10th में अच्छे से पढ़ी होगी। इज इट क्लियर? तो ये वैल्यूज में आप लोगों को इंडेक्स लेके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली इनकी वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ, तो आप लोगों को इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू भी आप लोगों ने लिख दी 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। Is it clear? After then, next, minus tan 45 degree. The value of tan 45 degree is 1. Then 1 square is equals to 1/2 square means square of 1, 1 and square of 2, 4. Plus again 1/4 and minus square of 1 is also 1. 4 1 plus 1 minus 1, and we can write as 1/2. We can write as 2/4, और 2/4 को कैंसिल आउट किया तो 1/2 ही रहना है, तो मैं डायरेक्टली इसको कर देता हूँ 1/2 minus 1, and if you will take another time the LCM 2, 1 minus 2 is equal to minus 1/2, and that is your right hand part, so we can write is equals to RHN, and hence true. This is question number first of your exercise 3.3. If you have any problem, you can watch video 2 times, and after that remaining the same problem you can contact to me or office contact number also, right? If you want to note down, take a screenshot, otherwise post to video noted down. This is question number first. Yes, all of you are done.
Now I have to rough this question. After then, question number 2. What question number says? 2. 2 sin square pi by 6 plus cosec square 7 pi by 6 and cos square pi by 3 is equals to 3 by 2. ये आपका क्वेश्चन है. एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन. 2 sin pi by 6 2 pi by 6 sin pi by 6 स्क्वायर होल बाय 6. ये हो गया आपका. ये राइट है, ये राइट है. अच्छा, इसको प्रूव करना है. LHS इज इक्वल टू RHS. मेन अपना लॉजिक ये चलता है कि LHS को RHS के इक्वल कर दीजिए. LHS को जब RHS के इक्वल करना है तो एक पार्ट आपको इधर से स्टार्ट करना है. जैसे ये LHS आपका थोड़ा सा एक्सटेंड पार्ट है तो इसको यूज करते हो आप लोग. RHS के इक्वल करो. राइट. लेट LHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड से व्हाट से 2 sin and we can write pi by 6 as pi by 6 को आप क्या राइट कर सकते हैं? 30 डिग्री. राइट. तो अपन लिख सकते हैं sin 30 डिग्री होल स्क्वायर. अच्छा, ये होल स्क्वायर ओनली साइन स्क्वायर पे ही लगना है, इस पे 2 पे नहीं लगाना, बिकॉज 2 तो आपका इनटू में रह गया ना, तो इसको 2 इंटू बोल सकते हैं. प्लस अब देखिए कोसेक का क्या करेंगे. कोसेक स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूं 7 पाई को पाई प्लस पाई बाई 6 भी राइट कर सकते हैं आप. पाई प्लस पाई बाई 6, इसका एलसीएम लोगे 1 तो 7 पाई बाई 6 ही बनना है वापस से. और कोस के साथ में लिखे तो कोस पाई बाई 3. पाई बाई 3 मींस 60 डिग्री और 60 डिग्री का स्क्वायर है तो स्क्वायर इज इक्वल टू RHS जो आपका चलेगा. इज इट क्लियर? अच्छा, अब लॉजिक क्या चलेगा आपका. लॉजिक आपको इतना ध्यान में रखना है कि इसकी वैल्यू चेंज होगी. कैसे होगी? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इस चीज को देखिए. ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है. आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ. कौन कौन से रेशियो होते हैं आपके. यहाँ आपके ऑल प्लस होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं. यहाँ पे आप लोग जब स्टार्ट करते हैं तो ये 0 डिग्री है, ये आपके पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री है, ये पाई है मतलब 180, ये 3 पाई बाई 2 इसमें 270 डिग्री और ये वापस से 2 पाई मतलब 360 डिग्री वापस से जब पूरा रोटेशन एक हो जाता है तो इसके लिए. अब देखिए आप कोसेक को चेक कर रहे हैं कहाँ. पाई प्लस पाई बाई 6. तो यहाँ पे तो ऑल हो गए, यहाँ पे साइन एंड कोसेक प्लस होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ आर नेगेटिव. इज इट क्लियर? यहाँ पे आपका टेन एंड कोट प्लस होते हैं एंड रेस्ट ऑफ देम नेगेटिव. यहाँ आपका कोस एंड सेक प्लस होते हैं, रेस्ट ऑफ देम नेगेटिव. राइट. व्हाट टू डू? पाई प्लस पाई बाई 6. पाई तो यहाँ तक आ गया, प्लस मतलब इधर ये आपका इंक्रीज ऐसे ही तो होता है. यहाँ से 0 से स्टार्ट होना 90, 180, 270 तो ये इंक्रीजमेंट ऐसे चलता है. तो यहाँ से पाई प्लस प्लस हुआ तो इस क्वाड्रेंट में आया ना, कुछ भी प्लस हुआ तो यहाँ इस क्वाड्रेंट में आया और इस क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू क्या है. कोसेक को चेक करना है अपने को. तो कोसेक की वैल्यू होती है तो कोसेक पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा. राइट. तो ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इस चीज को यहाँ कन्वर्ट करेंगे अपन नेगेटिव और पॉजिटिव में. अच्छा, आप लोग चाहो तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू इनटू पाई बाई 2 और इसको 6 से कैंसिल आउट करके 7 से मल्टीप्लाई करके आप लोग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो. जैसे मैंने साइन 765 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को नोट करनी बताई थी, वैसे करना चाहो तो वैसे इसको सोल्व कर लो, डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली सोल्व कर लो. तो मैं इसको रफ कर देता हूँ. ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए डिस्क्रिप्शन था, बाकी आप लोगों को पता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका कन्वर्जन बता रखा है तुम लोगों को, तो ये आप लोग खुद कर लो. इज इट क्लियर? 2 sin 30 sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस मैं इसको क्या लिख सकता हूं माइनस कोसेक अच्छा पाई बाई 6. और पाई बाई 6 की वैल्यू आप लोगों को पता ही है कितनी है. पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री तो 30 डिग्री वी कैन राइट एच होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर. और cos 60 डिग्री की वैल्यू वही 1/2 तो 1/2 स्क्वायर. राइट. नाउ 2 into 1/4 प्लस तो इसका सॉल्यूशन हो गया
इसका देखिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -2 होती है, तो -2 का और स्क्वायर, एंड 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/2। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट टू डू, 2 टाइम कैंसिल, इट्स मीन 1/2 प्लस स्क्वायर ऑफ -4, 4 इंटू 1/4, 4/4 कैंसिल आउट, बचा क्या 1/2 प्लस 1, एलसीएम लीजिए 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव 3/2, इट्स मीन इट इज राइट हैंड साइड, देन राइट हैंड साइड एंड hence it is the provement of this question. Is it clear? तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2. आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी. तो इफ यू वांट टू नोट डाउन, टेक ए स्क्रीनशॉट. इफ यू वांट टू don't want to note down, then I have to wrap it. Is it clear? Do it fast. Yes, all of it done? What is question number 3? क्वेश्चन नंबर 3 में आपका थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, आपकी बुक के अंदर थोड़ा मिस्टेक दे रखा, आप लोग उसको करेक्शन कर लीजिए. क्या है आपका, कोट स्क्वायर π/6, आपको यहाँ इजिकल टू दे रखा है सिंपल, ये नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस कोसेक 5π/6. Is it cosec 5π/6 plus 3 tan square plus 3 tan square π/6, और यहाँ आपको प्लस दे रखा है, क्वेश्चन में आपके यहाँ प्लस दे रखा है, यहाँ इजिकल्स 2 है, और यहाँ पे आपको फाइनली क्या राइट करना है 6. इज इट क्लियर? अच्छा, LHS पार्ट लेंगे, वही अपना मेथड चलेगा, LHS पार्ट टू RHS पार्ट. LHS पार्ट को सोल्व करते हैं, RHS पार्ट के अगेंस्ट प्रूव करेंगे. तो व्हाट वी हैव टू डू, cot 30 डिग्री और स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस अब देखिए कोसेक फिर से चेंज होगा. कैसे चेंज करेंगे इसको, कोसेक क्या करेंगे, π-π/6, तो 6 - π हो गया आपका, तो 6π - होगा, 5π/6 बचा. इज इट क्लियर? आफ्टर देन प्लस 3 tan π/6 मीन्स tan 30 डिग्री स्क्वायर, राइट. अब आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, इनकी वैल्यूज क्या क्या है वो देखो. कोट 30 डिग्री की पता है √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस इसका कन्वर्जन देखना, अभी मैं दिखाऊंगा, बाकी एक बार इसको कर दीजिए. 3 tan 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/√2 होती है, तो इंटू 1/√2. इज इट क्लियर? अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोसेक का कन्वर्जन कैसे होगा. फिर से क्वाड्रेंट में चलते हैं, यहाँ आपका ओल प्लस है, यहाँ आपके पाई है, π/2 है, ये 0 डिग्री है, ये 3π/2 है, यहाँ पे पाई माइनस, यहाँ पे पाई हुआ, पाई से माइनस हुआ, वापस से इधर चला ना, क्योंकि इधर तो प्लस होता, इधर चलेंगे तो प्लस होगा. पाई माइनस π/6, पाई होता है 180 डिग्री, इसमें से भी π/6 माइनस कर दिया, मतलब 30 डिग्री माइनस कर दिया, तो कितना बचा आपका 150 डिग्री. 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, इसी में तो आएगा, इसी में आएगा ना. तो यहाँ पे अपना आना है, तो यहाँ पे आपका साइन एंड कोसेक जो क्या होते हैं, प्लस होते हैं. तो आपको फॉर्मूला पता है, कोसेक π-θ इज इक्वल टू कोसेक थीटा. अब थीटा क्या है आपका, ये तो है, कोसेक π-θ इज इक्वल टू कोसेक थीटा. तो कोसेक क्या हो गया आपका, कोसेक π/6, तो कोसेक 30 भी राइट कर सकते हो. π/6 को 30 डिग्री बोलते हैं, तो 30 डिग्री आप लोग राइट कर सकते हो. तो 30 डिग्री आपका हो गया कोसेक 30 डिग्री. अब आपको जो जो वैल्यूज पता है, इसकी वैल्यू तो आपकी 3 हो गई, भी अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस इसकी वैल्यू आपकी होती है 2, प्लस इसकी वैल्यू होगी 3/2, राइट. 3/2 सारी वैल्यूज आप लोगों ने निकाल ली. 3 और सॉरी भाई, ये आपका √3 होता है ना इसका वैल्यू, ये आपका 3/2.
3 2 5 and 1 6 राइट। हाँ भी इसका √3 हुआ तो √3 का स्क्वायर जो हुआ 3 बचा, 3 2 3 कैंसिल, तो यहाँ आपके बच गया 3 + 2 + 3/3 1 एंड 3 + 2 + 1 6 हो गया इजिकल टू RHS एंड इट इज ऑलरेडी। क्वेश्चन क्या था, आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल करना था। लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये तो सेम वैल्यू चलता है, इसका भी सेम वैल्यू चलता है। अब इसका चेंज करना था कि 5π/6 को कैसे चेंज करें, तो आपको यहां देखना होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, छोटा है तो माइनस कर देते हैं। एक या तो 1 प्लस होता है या 1 माइनस होता है, या तो यहाँ 7/6 आता है या फिर 5/6 आता है। इज इट क्लियर? 3 की रेफरेंस में आता है तो 2 और 4 आ जाता है, अलग अलग है ना। तो जब छोटा आता है तो पाई में से माइनस कर देते हैं, बड़ा आता है तो पाई प्लस कर देते हैं। जैसे यहाँ 7/6 आता ना तो यहाँ पे प्लस हो जाता पाई + π/6, और यहाँ पे 5 है तो पाई - π/6 हो जाता है। अब इसका कन्वर्जन थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये कैसे हुआ, प्लस में ही क्यों रहा। ये कई बार माइनस में होता है। माइनस में कब होता है, जब पाई प्लस होता है, पाई + π/6 π/2 π/3 जो भी आया आपका, और पाई माइनस हो जाए ना तो ये पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है प्लस होते ही। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 और कोट के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, और जब प्लस होता है ना माइनस होता है, तो माइनस होता है तो वापस से सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट था आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस प्लस के रहते हैं, तो ये प्लस की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। और दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। If you want to take a screenshot right now, if you want to note down, pause the video to note it down. To do it fast. Is it clear? Now, this video session is time now. And what you have to do at your home, you have to solve rest of the questions of this exercise. That is possible if you can take 4, 7 and 9, 10. You must attempt 10 questions. आपको सारे 10 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, 1 to 10 जितने हो गए उनको तो सोल्व करने हैं। इसके साथ में 10 तक जो जो क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। इज इट? आफ्टर देन जब आप लोग इस चीज को सोल्व करोगे ना, आपको प्रॉब्लम्स आएगी। जब प्रॉब्लम फेस होगी ना, जब आप लोगों को इतना आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा ना कि आप लोगों को यहाँ पे ही दिक्कत आ रही है, फिर मैं जब बोर्ड में बताता हूँ ना तो फिर आप लोगों की वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। क्योंकि उसको जब सोल्व करते हो ना आप लोग, तो आप लोगों को थोड़ा सा मेंटली ये जो माइंड में सेट हो जाता है कि अपने को यहाँ दिक्कत आ रही है, फिर आप उसी चीज को थोड़ा सा फोकस करके देखते हो ना। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन जो आपने खुद ने सोल्व किया, उसमें आपको प्रॉब्लम आई और फिर मैंने बताया, तो वो क्वेश्चन आप लाइफ टाइम नहीं भूलते हो, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपने खुद ने आइडेंटिफाई करी है। और मैं बोर्ड पे बताऊंगा, आप लोगों को हिंट मिल गया, आप लोग सोल्व कर लोगे ना, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा परमानेंट नहीं रहता माइंड में। इज इट क्लियर? तो जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, आई होप आप लोग अच्छे से उसको क्लियर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। दैट्स ऑल, थैंक यू।